नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बेहद खास और शानदार न्यूज जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो न्यूज है ब्रिक्स समिट के बारे में, ब्रिक्स समिट 2023 के बारे में। और इसमें आखिर ऐसे कौन से वो 6 देश हैं जो शामिल हुए हैं और भारत ने चीन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कौन सी पेश की, ये सब चीज़ें समझेंगे। ब्रिक्स समिट से एक न एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर्स के, तो आप अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे से समझने का मतलब है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इसके आराम से हल होने वाले। चलें आगे बढ़ते हैं और ये आपके न्यूज आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिक्स समिट 2023 लाइव अपडेट है। इसमें बनाया गया ब्रिक्स इनवाइट्स 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान टू बिकम न्यू मेंबर्स, यानी 6 और देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। और इसकी आगे की न्यूज देखते हैं। ईरान एंड सऊदी अरेबिया आर अमोंग 6 नेशन इनवाइट थर्सडे टू ज्वाइन द ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया। और ओवरऑल ये 6 कंट्री जोड़ने का मतलब क्या है कि ब्रिक्स जो है अब विस्तार ले रहा है और ब्रिक्स में और भी मेंबर्स जो जुड़ेंगे। ब्रिक्स का एक अपना वर्ल्ड वाइड स्तर पर अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग कंटिनेंट में ये प्रभाव बढ़ने वाला है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज। जो ब्रिक्स समिट आपकी जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो रही है 2023 यानी 15वीं, याद रखिएगा, ऐसे इसको बोल सकते हैं। 15वीं जो समिट है आपकी वो कहाँ पर हो रही है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसमें ब्रिक्स वालों ने सऊदी अरेबिया के साथ साथ 5 और अदर देश हैं जिनको इन्वाइट किया है और पीएम मोदी ने उन सभी देशों को क्या किया है? कंग्रेचुलेट किया, यानी बधाई दी है। ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स समिट है और यहाँ पर ये सब मेंबर है ब्रिक्स के, जो BRICS आप लिखते हैं, है ना, BRICS जो आपका लिखा जाता है ब्रिक्स, उस ब्रिक्स में 5 कंट्री आपके शामिल होते हैं। उस 5 कंट्रियों के नाम और 5 कंट्रियों के बारे में यहाँ पर आप लोग आराम से जानते होंगे। देखें, ब्रिक्स लीडर्स अनाउंस्ड थर्सडे एडमिशन ऑफ 6 न्यू कंट्रीज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एज द क्लब ऑफ लार्ज एंड पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमिक्स सीक टू रीसेप द ग्लोबल ऑर्डर, यानी विश्व के जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको मैनेज करने के लिए, एक नया आकार देने के लिए और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए अगले वर्ष यानी 1 जनवरी से 2024 से ये लागू हो जाएगा। और ब्रिक्स में जो नंबर ऑफ कंट्री 5 थी उसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 11, 5 + 6, समझ रहे हैं। ओवरऑल अब वर्तमान में संख्या होने वाली है 2024 से जनवरी से 11, और इस 11 में आपको याद रखना अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखना ये इसलिए क्योंकि देखो, अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका की कंट्री, इथोपिया यानी अफ्रीकी कंट्री, ईरान यानी एक प्रकार की अरब की कंट्री, सऊदी अरेबिया ये भी अरब कंट्री, इजिप्ट यानी मिस्र यूरोप और अरब के पास का, और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को शामिल किया गया, दक्षिण अमेरिका की कंट्री को। और ये वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स का बढ़ता हुआ एक नया इतिहास होगा। इसमें बहुत सारे और भी आने वाले समय में देश जुड़ेंगे। इससे रिलेटेड मैंने बहुत समय पहले आपको मैं बता दूं, एक न्यूज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी, पहले मैं बता देता हूँ आपको। मैंने इससे लगभग 10 मंथ पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी आप लोगों के बीच कि ब्रिक्स में शामिल होगा सऊदी अरब, और इसमें आप लोगों ने समझा होगा आने वाले समय में देखो चेंजेस भी हुए और रियलिटी में बदल गई। न्यूज़ एक प्रकार से मतलब ये रियल न्यूज़ थी, ये कहीं ना कहीं इनपुट एकदम सही आ रहे थे। यहाँ पर आप देखें ये ब्रिक्स एडमिट 6 कंट्रीज, ये वही चीज़ हर जगह आर्टिकल है। यहाँ पर 5 कंट्री तो आप जानते हैं ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब जो वर्तमान में अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जुड़ गए, तो ये आपका ब्रिक्स का जो शेप है रीशेप हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर आपका चेंज हो रहा है। और इसमें लगभग दुनिया की 3.7 बिलियन पॉपुलेशन एक साथ मिलकर के ब्रिक्स जैसे एक मजबूत संगठन को स्थापित करने वाली है। ये आपको जानना है। पेपर में अभी तक आपका ये प्रश्न पूछा जाता था ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रियां थी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक मिनट यहाँ देखते हैं हम लोग। ब्रिक्स में आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा कितनी कंट्रियां थी? 5। अब इसकी जगह आपको कंट्रियों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है? इसमें देखने को मिल रही है 5 + 6, बता दिया ना मैंने, 11 कंट्रियाँ आपके साथ। ठीक, ये 11 कंट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना होगा 6 न्यू। ओल्ड तो आपको याद है, इसकी ट्रिक भी आप समझते हैं। 16वां आपका जो
ब्रिक्स समिट है वो ख़त्म होने वाला है, आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। ये सदस्य देश हैं जो अलग अलग देशों से गए हुए हैं, और कंट्री जो मुख्य देश हैं और जो नए मेंबर शामिल हुए हैं ओवरऑल सब लोग हैं। और उसके साथ साथ इसमें अदर कंट्री के लोग जो इनवाइट किए जाते हैं वो है पूरी टीम की टीम है, दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे मेंबर होंगे। और ये समिट अब आपके जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में समाप्त हुई। ये पेपर में पूछा जाएगा, 15वीं समिट है ना, तो याद रखना ये समिट 15वीं समिट है। और अब फाइनली वो चीज़ आप लोग समझ रहे, बहुत सारी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे और मार्केट में न्यूज़ तैर रही थी कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया जुड़ने वाला है। अब सऊदी अरेबिया नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारी कंट्री जुड़ गई जिनको आप नाम देख सकते हैं। और ये कंट्री जुड़ने के बाद जो ब्रिक्स है उसकी सारगर्भिता और लोगों के बीच पहुंच और बढ़ने वाली है और आगे जाके एक निर्णायक संगठन के रूप में स्थापित होगा। तो चलिए, ये थी ब्रिक्स की जानकारी। और ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो आपका कब स्थापित हुआ था, 2009 में। याद रखना, ब्रिक्स 2009 में स्थापित होता है। उसके बाद इसमें 2010 में, याद रखिएगा 2010 में इसमें परिवर्तन हुआ था और उसमें उस समय ब्रिक कहा जाता था इसको। इसके बाद इसमें फिर क्या हुआ, एक कंट्री शामिल हुई जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और ओवरऑल कंट्री की संख्या हो गई थी 5, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, और लास्ट में 2010 में आपका जुड़ता है कौन, साउथ अफ्रीका। आज भाई साहब पेन भी बड़े धोखे से चल रहा है ना, कोई बात नहीं, आप बात को समझते हैं। और ये अब ब्रिक कंट्री जो है इसका एक दूसरा पृष्ठ इससे बन रहा है, ये भी आपको याद रखना, R5 करेंसी। ठीक, अलग अलग देश, इनकी अलग अलग अपनी करेंसी है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, इनकी अपनी अपनी एक करेंसी वाला मैटर आपको हमेशा याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। इनकी जो मुद्रा है उसका नाम है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा उसका नाम क्या है, रैंड। चाइना की रैन मिनबी, क्या नाम है, रैन मिनबी। ठीक, याद रखना है आपको, रैन मिनबी। इसकी आपकी रुपया अपने इंडिया तो जानते हैं आप लोग, इंडिया के सब लोग हमारे साथी लोग हैं। और भी अलग अलग देशों से इस वीडियो को मेरे देख रहे हो जो लोग, वो भी समझ पाएंगे। रियल क्या होता है, इनकी मुद्रा नाम है रियल, रियाल या रियल, और ये है रूबल, रूबल। ठीक, तो ये R5 करेंसी है। ब्रिक्स 5 कंट्री अब आपको बढ़ करके 11 हो जाएंगी। 2009 में इसकी स्थापना होती है और 2001 में 2001 जेम्स ओ नील नामक एक अर्थशास्त्री द्वारा ब्रिक की बात की गई थी और 2010 में फिर ये शब्द पूरा हो गया ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का आगे जाके देखो नाम यही रहता है, या फिर नाम बदलेगा या फिर सदस्य संख्या बदलेगी। ये आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी एग्जाम लवर्स के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने और साथियों तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, धन्यवाद।